जूते पॉलिश करने वाले ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 30 लाख रुपए से बड़ा बैग मिला तो असल मालिक को ढूंढ कर वापिस कर दिया। दफ्तर के बाद देखा, मैंने उस टाइम खोला, उसमें पैसे थे, कभी इतना पैसे दिखे ही नहीं था, मुझे प्रेशर आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो सेशन कोर्ट में आप कब से जो जूते पॉलिश का काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन उस वक्त 7-8 साल का था जो काम शुरू किया। पुरानी कचहरी से लेके यहाँ शासन कोर्ट मेरी याददाश्त भी बनी हुई है। कितने साल हो गए टोटल? 28 साल, 28वां साल शुरू हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जूते पॉलिश के करने का काम जो आपने आगाज कैसे किया इसका? बस वो अपने इलाके से जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे जो है और को काम हमें सीखना नहीं आता था, तो यही हमने शुरू किए थे। तो इनसे बस शुरू आस्ता आस्ता बस करता रहा। अभी सीनियर हो गया समझो, ऐसे बात है। अच्छा, आपको ये जो 30 लाख वाला बैग है ये कहाँ से मिला था? ये ना दफ्तर के बाहर जो है ना कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, हम सुबह के टाइम पे आए। मैंने लड़के से पूछा, बेटा आपने खाना लेके आया? कहते नहीं अंकल, मैंने खाना नहीं लेके आया। तो मैंने जाके दस्ती शापर में हाथ लगाया, और शापर में जो मैंने हाथ लगाया वो नरम से, तो मैंने उस टाइम खोला, उसमें पैसे थे। ज़ाहिर बात है कभी इतना पैसे दिखे ही नहीं था, मुझे प्रेशर आ गया। मैंने उस टाइम ना पेपर लपेट के बाहर देखा, कोई बंदा नज़र नहीं आया। गालिबन इसमें 40 या 45 या 50 मिनट के दरम्यान दे टाइम उस वक्त हुआ है। इन्ने देर बाद एक साढ़े सीनियर वकील साहब है, वो आए ने मुझसे पूछा, बेटा यहाँ पे मैंने शापर रखा हुआ था। मैंने कहा सारे शापर में क्या था? उसने कहा बेटा उसमें पैसे थे। तो उनके साथ एक वकील साहब और भी थे। तो मैंने उनसे पूछा, सर कितने को पैसे है, कितने को अमाउंट है उसमें? उसने कहा बेटा 30 लाख रुपए हैं। मैंने कहा साहब घबराने को कोई बात नहीं, शापर मेरे कस्टडी में, आपको शापर में दे देता। वो शापर मैंने दे दिया, वो अपने दफ्तर चला गया, मैं अपने काम पे आ गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने वो शापर पकड़ा या आपको शापर मिला तो तब आपको क्या महसूस हुआ? क्या आपने एक लम्हे के लिए ये समझा कि ये पैसे जो है मैं अपने साथ ले जाऊं? यार अल्लाह जानदा, मैं उस टाइम अपने दिल दे नाल वादा कीता सी कि जिसका मानत होएगा उसको हम पहुंचा के जाएगा। पहली तो बात ये है कि मस्जिद के पास मस्जिद में ऐलान करके किसी बंदे का हो तो हम उनको देगा निशानियां बता के। उससे दोबारा जो है दूसरा मामला से मैं कह रजीम के साथ जो मामला है, रजीम को तो जो दे के तो वो बुलाएगा, तो जिसका भी होगा हम उसका हवाले कर रहे हैं। लेकिन दिल में ऐसे कोई ख्याल नहीं आया, अल्लाह जानता है इस बात का। हमने वादा किया था कि जिसका भी होगा हम दे के जाएगा, ये अल्लाह का इम्तहान था, वो हमसे ले रहा था। अच्छा, जब आपने 30 लाख रुपए जिस वकील के थे उनको दे दिया तब आपके क्या जज्बात थे? दिल में कैसे ख्यालात आए? मैं खुश था उस बात पे कि यार अल्लाह का शुक्र है, जिसके पैसे थे उसको पहुंच गए हैं। मैं अल्लाह से राजी हूँ इस बात पे कि अल्लाह अच्छा, का मुझे ये बताएं कि आप सेशन कोर्ट में जो काम करते हैं रोजाना के कितने पैसे कमा लेते हैं? काम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर वाल में। तो 1500 भी हो जाते, 1800 भी हो जाते, 1000 भी हो जाते हैं, 2000 भी हो जाते हैं। हवाई रोजी है, जहाँ पे ज्यादा कभी कम। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर आप 30 लाख रुपए अपने साथ ले जाते, आप नहीं समझते कि ये आपके लिए एक बड़ी रकम थी? नहीं सर, दुनिया में तो ठीक है, बंदा कह देते हैं रकम बड़ी थी, लेकिन आखिरत भी तो है, मरना है हमने। तो बच्चों को रिस्क हलाल खुआना चाहिए। अच्छा, जब से आपने ये पैसे वकील के हवाले किए तब से जो है आप बड़ा वायरल जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग जो है आपको दाद दे रहे हैं। क्या समझते हैं, नौजवानों को क्या पैगाम है कि दयानतदारी जो है किस तरह कायम करनी चाहिए? बस मैं तो यही कह सकता हूँ को इंसान अच्छा माल करे, मरना है एक दिन, हमने कब्र में जाना है, वहाँ पे जवाब देना है, और अच्छे कामों से तरजीह अच्छा, कर। मुझे ये बताएं जिस वकील ने आपने उसको 30 लाख रुपए दिए, उन्होंने आपको कोई इनाम में कोई रकम दी? नहीं सर, ये उन्होंने नहीं दिया। वैसे एक दोस्त है वाजिद भट्ट साहब मेरे, तो एक मेरा वकील साहब दोस्त है, उन्होंने तो 2-3 बंदे ने जो मेरे साथ ताउन किया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका सामनों को उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। बुरहान पठान ने जो है दयानतदारी और ईमानदारी की आला मिसाल जो है कायम की है, क्या समझते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया कि 30 लाख एक बड़ी अमाउंट है, ठीक है, तो उसको वापस कर देना बड़ा आला ज़र्फ़ी का मुकाम है कि इन्होंने उसके जो असल हकदार थे उन तक मालियत को पहुंचा दिया। तो मेरे ख्याल से बड़ी आला ज़र्फ़ी की मिसाल है ये चीज़, तो हमें भी इनसे सीखना चाहिए। और माशरे को बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया कि जिसकी अमानत है उसके तक पहुंचानी चाहिए। सर मैं सबसे पहले इनकी ईमानदारी को,
इनकी जवानमर्दी को, हिम्मत को, हौसले को दाद देता हूँ। इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, इन्हें शाबाश देता हूँ। इन्होंने वो काम किया है जिससे ना सिर्फ बहसीयत कौम हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और ये ऐसी मिसाल कायम की है जो सबके लिए काबिल पैरवी है।